लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप्स। इंटरनल ट्रेड पढ़ रहे हैं हम आज फिर दोबारा से, उसमें हमें पढ़ना है लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप्स। बेटा इससे पहले हमने स्मॉल जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा, इटिनेरेंट्स जिसमें हॉकर्स, पैडलर्स, ठीक है, आपने पढ़े थे। आज हम लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप्स पढ़ेंगे। लार्ज स्केल वाली शॉप्स में कुछ इस तरह का होता है कि ये लोग बहुत ही लार्ज स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लार्ज स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब इनके पास जो गुड्स होते हैं वो बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं। तो बिग रेंज होती है, वेराइटीज़ होती हैं, ब्रांड्स होती है जिसमें से आप चॉइस कर सकते हो। सेंट्रल मार्केट में खुलते हैं जहाँ पे कंज्यूमर आसानी से आ जा सकें और गुड्स को परचेज कर सकें। देखिए आपके सामने ही एग्जाम्पल दिया हुआ है बिग बाज़ार का। तो बिग बाज़ार क्या है? बिग बाज़ार जो है बेटा एक फिक्स रिटेल शॉप है और लार्ज स्केल वाली है जहाँ पर हर तरह की हर वैरायटी का आपको गुड मिल जाएगा। कह रहे हैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, लार्ज साइज शोरूम होता है जो गुड्स बेचते हैं, ये सेंट्रल प्लेस पे खोलते हैं शॉपिंग सेंटर्स अपने, और बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं इन शोरूम्स में। बहुत सारे कस्टमर्स क्यों आते हैं? बहुत सारे कस्टमर्स आने का कारण सिंपल से यही है बेटा, क्योंकि वेराइटीज़ बहुत सारी हैं और आपको अपनी ज़रूरत का सारा सामान एक जगह से मिल जाएगा। आप मल्टीपल स्टोर्स पे, मल्टीपल शॉप्स पे ना जाकर एक ही जगह से सारा का सारा सामान खरीद लेते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम से भी ये जाने जाते हैं। जैसे बिग बाज़ार आपको दिख रहा है तो ये क्या है? डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर मीन्स टू से दैट जहाँ पे हर एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। क्लोथ्स का एक अलग डिपार्टमेंट है, यूटेंसिल्स की यदि बात करें तो उनका एक अलग डिपार्टमेंट है, स्टेशनरी का एक अलग डिपार्टमेंट है, फूड आइटम्स का एक अलग डिपार्टमेंट है, ग्रोसरीज़ का एक अलग डिपार्टमेंट है। तो सब चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटल स्टोर, और सारा सामान आपको उस पर्टिकुलर स्टोर में मिल जाएगा। इतना बड़ा वो स्टोर होता है, ठीक है। तो जब देखिए कितने सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ खोले हैं, सारे सामान मिल रहे हैं, तो लार्ज इन्वेस्टमेंट तो होनी ही होनी है, ठीक है। बल्क क्वांटिटी में तो स्टॉक रखना ही पड़ेगा, हर तरह की ब्रांड का, वेराइटी का, मतलब कि चॉइस आपको इतनी है कि आप जो चाहें वो चुन सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ लार्जर स्केल रिटेलर्स आर डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर और मेल ऑर्डर रिटेलिंग। तो सबसे पहली बात हम डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है वो लार्ज रिटेल शोरूम होता है। क्या होता है? लार्ज रिटेल शोरूम। रिटेल शोरूम का मतलब आप जानते ही हैं जहाँ से कंज्यूमर अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग गुड्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाएगा, अंडर वन रूफ, ठीक है। समझने वाली बात है, अंडर वन रूफ। फिर क्या कहते हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती है वो जनरल मैनेजर देखता है। यहाँ की हर तरह के सामान के लिए एक अलग डिपार्टमेंट आपको दिया गया है, जो भी आपको करना है। जनरल मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पर्सन को अपॉइंट करता है, ओके। वैसे आप बिग बाज़ार वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे देखने के लिए। क्या कि बिग बाज़ार में एक ही कैश काउंटर होता है। क्या होता है? एक ही कैश काउंटर होता है। आप जितना भी सामान खरीदना चाहें, ठीक है, सेल्फ सर्विस होती है, तो अपने आप क्या करें, चूज़ करें और एक जगह जाकर बिलिंग करा लें। आजकल जो भी हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं, ठीक है, अच्छी सी सिटीज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख लगभग होती है, वहाँ पर आपको इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर देखने को मिल जाता है। इन्हें सुपर मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी मार्केट? सुपर मार्केट्स, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्टमेंटल स्टोर, उसमें क्या है कि एक ही रूफ के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट है, बट हर डिपार्टमेंट के लिए जो बिलिंग है अलग अलग होगी। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बिलिंग है वो अलग होगी। आप रेडीमेड गारमेंट्स के लिए जा रहे हो तो उसकी बिलिंग वहीं पर हो जाएगी, आप वहाँ से ले आएंगे, ठीक है। तो ये तो एक तरह का मॉल हो गया, ठीक है। बट आजकल की जो सुपर मार्केट्स डिपार्टमेंटल स्टोर खुल रहे हैं वहाँ पर बिलिंग सबकी सब कहाँ हो जाती है? एक ही जगह, एक ही कैश काउंटर पे
हो जाती है। आप वहाँ पर किस तरह से दे सकते हैं, देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये कैश पेमेंट लेते हैं, डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, वाट एवर यू वांट, कैश, क्रेडिट पे ये सामान नहीं बेचते। ओके, मेन फीचर्स बताएं। लार्ज स्केल पे होता है, जानते हैं आप, लार्ज कैपिटल लगेगी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगेगी। जब इतना सारा सामान, इतनी सारी सुविधाएं आपको एक जगह मिल जाएंगी तो उसके लिए कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट होगी ही होगी। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, अभी अभी बात करी, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वेराइटी ऑफ ब्रांड्स इन वेरियस साइजेज यू कैन। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइज्ड, अलग अलग चीज़ें एक सेक्शन में मिलेंगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप उस सेक्शन में जाइए और आपकी ज़रूरत का सामान जो भी रिलेटेड है वहाँ पर एक जगह ही मिल जाएगा। सेंट्रल परचेज क्या कह रहे हैं, अब मान के चलिए बिग बाज़ार है, तो बिग बाज़ार ऐसा नहीं है कि आपकी सिटी में ही है, किसी दूसरी सिटी में होगा। तो जैसे हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में बहुत सारे बिग बाज़ार्स हैं, बहुत सारे बिग बाज़ार्स का मतलब अलग अलग सिटी में, इवन बिग सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में तो एक से ज़्यादा भी बिग बाज़ार्स हो सकते हैं। तो ये बिग बाज़ार जो है, इनकी जो परचेज होती है, जो भी ये जहाँ से सामान खरीदते हैं वो एक ही जगह से होती है, मतलब पूरी इंडिया में वहीं से सामान जाता है। एक रीजनल सेंटर मान लीजिए वहाँ पे होता है और एक रीजन का सामान वहीं से परचेज होके जाएगा। वो परचेज करते हैं और अपनी जहाँ भी लोकेटेड हैं अलग अलग बिग बाज़ार्स, वहाँ पर सामान भेज देते हैं और वहाँ से कस्टमर को सेल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने बिग बाज़ार खोल लिया, नहीं नहीं, बिग बाज़ार जिसकी भी फ्रेंचाइज है वहीं से सामान आएगा। आप कहीं और से सामान, किसी और ब्रांड का सामान नहीं बेच सकते। जिसके साथ बिग बाज़ार की डीलिंग है वहीं वही वाला आप सामान बेच सकते हैं, ठीक है। वही पर्टिकुलर ब्रांड्स आपको बेचने पड़ेंगे, वही साइजेस जो भी अवेलेबल है, सेंट्रल लोकेटेड लोकेशन जो भी आपका वेयर हाउस है वहाँ से आएगा सामान, ठीक है। सर्विसेज बताइए कैसी कैसी देते हैं, अलग अलग पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं तो अलग अलग सर्विसेज हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन बूथ्स, रेस्टोरेंट भी होते हैं, पैकिंग, फ्री होम डिलीवरी भी देते हैं। सबसे बड़ी बात कह रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। देखिए आज से पहले जब आप सामान खरीदते थे तो आपके पास जो मार्केट्स होती थी वहीं से सामान खरीदने में आता था, और वो सामान क्या मिलता था, कॉस्टली मिलता था। कॉस्टली क्यों मिलता था, क्योंकि मिडल मैन होते थे बहुत सारे बीच में, प्रोड्यूसर से और रिटेलर तक आने के लिए, ठीक है। अब भी देखते हैं, आपने इससे पिछली क्लास में पढ़ा, जो आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैन, उसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर के बाद कौन होता है, होलसेलर होता है, होलसेलर के बाद कौन होता है, रिटेलर होता है, फिर जाके कंज्यूमर को पहुंचता है। कभी कभी हमें ही तो दिख रहा है दूर से, डिस्ट्रीब्यूशन चैन लंबी हो जाती है, होलसेलर 1, होलसेलर 2, होलसेलर 3, रिटेलर 1, रिटेलर 2, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चैन क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। और जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैन लंबी होगी, लॉन्ग होगी, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी प्रोडक्ट की। तो ये जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं ये मिडल मैन को एलिमिनेट कर देते। कैसे कर देते हैं, ये सीधा प्रोड्यूसर से क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, वहाँ से सामान बनाते हैं। इवन कुछ जो फ्रेंचाइज हैं वो तो क्या करती हैं, अपना खुद का सामान प्रोड्यूस करती हैं और मार्केट में बेचती हैं, तो उससे क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाती है, कंज्यूमर को सस्ता सामान मिलता है। ओके, लास्ट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग वही जैसे हम बात कर रहे थे होलसेलर के लिए, होलसेलर के ऊपर डिपेंड करती है सारी की सारी एडवर्टाइजिंग। ऐसे ही कुछ बिग बाज़ार्स या जैसे अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोड्यूसर से सामान खरीद के खुद की क्या कराते हैं, एडवर्टाइजिंग कराते हैं। जैसे वो कहेंगे कि हम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपने ब्रांड में बेच रहे हैं और आप आइए खरीदिए, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतना एक्स्ट्रा मिलेगा, इतना फ्री मिलेगा, ठीक है। तो वो इंट्रोड्यूस कराते हैं एडवर्टाइज करके, ठीक है। तो बेटा ये है आपके डिपार्टमेंटल स्टोर, लार्ज स्केल फिक्स रिटेल शॉप पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चेन स्टोर्स। ओके, थैंक यू।